अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 19 जुलाई को डॉलर तकरीबन 6 रुपये तक बढ़ा। ये 1998 के बाद अब तक का सबसे बड़ा इजाफा था। इस वक्त पाकिस्तान में एक डॉलर तकरीबन 240 रुपये का है और पिछले एक हफ्ते में तकरीबन ये 25 रुपये तक बढ़ चुका है। डॉलर का रेट डिसाइड कौन करता है? पाकिस्तान में इस वक्त इतनी तेज़ी से डॉलर बनने की आखिर वजह क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। डॉलर का रेट किसी भी मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिसाइड करती है, वही मार्केट जहां पाकिस्तानी रुपीस देकर किसी दूसरे मुल्क की करेंसी जो है वो ख़रीद सकते हैं। आसान अल्फाज में ये सब डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। ये किसी भी एक शख्स या अदारे के हाथ में नहीं कि वो डॉलर का रेट तय कर सके। अगर लोग पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियाँ और इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे और फॉरेन ट्रिप्स जो हैं वो प्लान कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट जो है वो बढ़ेगा। अगर इससे भी आसान अल्फाज में समझाया जाए तो फ़र्ज़ करें कि एक गाँव में 100 लोग मुर्गी खाना चाहते हैं और गांव का जो दुकानदार है उसके पास सिर्फ 50 लोगों का स्टॉक मौजूद है और नया स्टॉक आने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली दुकानदार जो है वो मुर्गी का रेट बढ़ाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर इतनी तेज़ी से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम डॉलर कमा कम रहे हैं और ख़र्च ज़्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर 3 मेजर फैक्टर से आते हैं। सबसे पहला है फॉरेन रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तानी बाहर में काम करके पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट्स, जो पाकिस्तानी यहाँ चीज़ें बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उसके इवज़ डॉलर्स में अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं। और तीसरे को कमाना नहीं कह सकते लेकिन मेजर फैक्टर है लोन्स। वो IMF तो छोड़ो, इस वक्त कोई भी मुल्क पाकिस्तान को लोन देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमें लोन देने से मुकर चुके हैं क्योंकि हम इतनी दफ़ा उनके आगे हाथ फैला चुके हैं कि अब वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। और रिसेंटली तो हमारे आर्मी चीफ ने US डेप्टी सेक्रेटरी वेंडे शर्मन को रिक्वेस्ट की कि वो IMF के ऊपर दबाव डालें ताकि IMF पाकिस्तान की 1.2 बिलियन की किस्त जो है वो जल्दी जारी कर सके। अब इससे बुरे हालात और क्या होंगे। मार्केट में डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने का एक और तरीका भी है। जब भी कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रिजर्व में से डॉलर का कुछ हिस्सा मार्केट में फेंकता है ताकि डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए ये वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 14.41 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट के ऊपर 754 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, तकरीबन 8.1%। चाइना से पिछले महीने पाकिस्तान को 1.5 बिलियन का एक रिजर्व लोन दिया गया था, जिसमें से तकरीबन आधा तो हम सिर्फ एक हफ्ते में ही खर्च कर चुके हैं। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसकी एक्सपोर्ट, फॉरेन रेमिटेंसेस और लोन मिलाकर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में डॉलर की अनसर्टेनिटी मौजूद है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि स्टेट बैंक के पास इस वक्त सिर्फ 35 दिन के इंपोर्ट्स रिजर्व मौजूद हैं, जबकि नॉर्मल हालात में 3 महीने के रिजर्व मौजूद होने चाहिए, तब जाकर उस कंट्री को स्टेबल कंसिडर किया जाता है। इसीलिए हाईएस्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पर आ चुका है। करंट सिचुएशन से निकलने के लिए और इस वक्त मार्केट की सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान को गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर फौरी बैन लगाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल, खास तौर पर फॉरेन विजिट्स, इंपोर्टेड और गैर ज़रूरी गाड़ियाँ, वो मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रिक मशीनरी जो पाकिस्तान में सिर्फ असेंबलिंग करते हैं और अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उन पर भी फौरी बैन लगाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट्स फूड पर मुकम्मल बैन होना चाहिए। हमारे पास इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं हैं और लोग अपने पेट्स फूड्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं। परमानेंटली इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ानी होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि 22 करोड़ का मुल्क हो और वो सिर्फ 30 बिलियन की एक्सपोर्ट पर रिलाई कर सके।
आखिर में इसका सबसे मुश्किल और बेहतरीन हाल ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने पैसे जो हैं वो मुल्क से बाहर रखे हुए हैं, उन पर किसी तरीके दबाव डाला जाए कि वो अपने पैसे और अपना कारोबार पाकिस्तान में वापस लेकर आएँ, जो कि एक नामुमकिनात में से है। लेकिन इस डिबेट का पाकिस्तान में आगाज़ ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर श्रीलंका की सिचुएशन से बचना है तो हमें फौरी तौर पर गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम अपना ऑयल और बेसिक फूड नेसेसिटीज़ जो हैं, क्योंकि हम गंदम भी इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं मंगवा सकेंगे। अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली सिचुएशन को पहुंच सकता है।